हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। आज जो है हमारा लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चंस पे बेस्ड है। जितना भी आज का लेक्चर में जो भी टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर आप लास्ट क्लास के लेक्चर को अच्छे से देखे होंगे और अच्छे से उसको समझे होंगे और उसको पढ़े होंगे तो आपका आज का जो क्लास है बहुत अच्छा गुजरेगा। बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ आपको समझ में आने वाला है। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एग्जांपल्स क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड। देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास गिवन है, दिया हुआ है कि tan थीटा गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3 है। मतलब कि tan एंगल a का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल a। सबसे पहले मैं इसका फिगर बनाता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। इसमें सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। देखिए फिगर क्या है, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल एक्चुअली में दिया हुआ नहीं है, हम अपने से एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही पढ़ते हैं। तो इसमें मैंने ये राइट एंगल कह दिया, ये एंगल ए हो गया आपका, ये एंगल बी कह दिया इसको, और ये एंगल सी हो गया। अब गिवन में क्या पार्ट दिया हुआ है आपके पास, गिवन में दिया हुआ है कि tan a जो है वो 4/3 है। tan a इज इक्वल टू 4/3। अब tan थीटा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको tan थीटा के बारे में कि tan थीटा जो होता है, tan एंगल a जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर से मैं वो शॉर्ट ट्रिक लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि हम आसान से समझ सके और क्वेश्चन हमारा क्लियर हो सके। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। tan a है, tan क्या है, p/b है, तो p/b लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और बेस का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट मान लिया, लेट परपेंडिकुलर अगर यहाँ से चलते हैं, ये एंगल ए ले रहे हैं हम, इस एंगल के सामने वाला ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और इसे लगा हुआ साइड जो है एडजेसेंट साइड है, ये हमारा बेस रहेगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो इसमें हम मान लेते हैं कि लेट P इज इक्वल्स टू PB, परपेंडिकुलर जो होगा हमारा वो PB 4x मान लिया, एंड बेस को हम मान रहे हैं BB 3x, क्योंकि ये रेशियो में है तो रेशियो को एज्यूम करके चलते हैं, मान करके चलते हैं हम लोग। अब tan a इज इक्वल टू 4/3, tan थीटा p/b होता है, ठीक है। तो p परपेंडिकुलर को 4x माना और बेस को मैंने 3x मान लिया। अब सबसे पहला काम हमको ये करना है कि हम हाइपोटेन्यूज यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ये हाइपोटेन्यूज हुआ हमारा, इसको इसके वैल्यू को फाइंड करते हैं। इसके वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। यहाँ मुझे हाइपोटेन्यूज ही निकालना है, ठीक है। मेरे पास बेस का जो वैल्यू है ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो बेस का वैल्यू क्या है मेरा 3x है, और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है मेरा 4x है, तो परपेंडिकुलर की जगह 4x आ गया। अब यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग। देखिए हाइपोटेन्यूज मेरा AC हो जाएगा, तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना हो गया 4x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। अब हम यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं तो उधर रूट चला जाएगा, रूट में हो जाएगा ये, तो ये रूट अंडर 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर आया। 16 और 9 को ऐड करने से कितना आता है, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 आएगा, तो ये हो गया रूट अंडर 25x स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करते हैं हम लोग, तो AC का वैल्यू निकलेगा AC इज इक्वल टू रूट अंडर
5 × 5, क्योंकि 25 का मल्टीपल 5 × 5 होता है। अब ये एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लोग x × x कर दिए। अब जो पेयर में डाटा है वो बाहर आ जाएगा। 5 × 5 का एक 5 और x का एक x, ये बाहर आ गया हमारा। तो AC का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 5x आया। हम यहाँ पे इसको 5x लिख दिए। क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए का तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे दे ही दिया था। अब बाकी कितने बच गए, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे पास 6 है, उसमें से 5 और बच गए मेरे पास। कौन कौन बचे, तो साइन एंगल ए, कॉस एंगल ए, टैन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉट एंगल ए, साइन कॉस कॉट, सेक एंगल ए और कॉसेक एंगल ए। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, साइन थीटा p/h होगा। तो हम यहाँ p/h लिख दिए, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड होगा। तो ये हमारा 4x और हाइपोटेन्यूज इसका 5x, x और x कैंसिल हो गया तो क्या बचा 4/5। आगे कॉस ए, कॉस क्या हो जाएगा हमारा b/h। तो कॉस की जगह हम लिख दिए b/h। अब बेस जो होगा ये होगा, क्योंकि एंगल ए के बारे में पूछा गया है तो एंगल ए का जो एडजेसेंट साइड होता है वो बेस कहलाता है। हम यहाँ पे लिख दिए 3x और हाइपोटेन्यूज वो फिक्स रहता है, कभी चेंज ही नहीं होता। तो ये हो गया आपका 5x, x और x कैंसिल आया तो ये 3/5। नेक्स्ट है आपका कॉट ए। कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है। टैन कितना है p/b, तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा तो ये हो जाएगा b/p। तो यहाँ हम लिखेंगे बेस बाय परपेंडिकुलर। अब बेस क्या हुआ हमारा, एंगल ए का बेस ये है क्योंकि इसका एडजेसेंट साइड बेस कहलाएगा। तो ये है मेरे पास 3x और परपेंडिकुलर है इसका 4x, x x कैंसिल, क्या आया 3/4। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि tan a इज इक्वल टू 4/3 है तो cot a इज इक्वल टू 3/4 है, जस्ट रेसिप्रोकल है। अब सेक ए की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस क्या है b/h, तो ये हो जाएगा आपका h/b। अब h की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 5x, क्योंकि हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, और बेस ये हो जाएगा आपका बेस 3x। तो यहाँ हमने 3x लिख दिया, x x कैंसिल तो 5/3। नेक्स्ट बचा हमारा कॉसेक ए। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन क्या है मेरे पास p/h, तो कॉसेक क्या हो जाएगा h/p। तो यहाँ पे लिखा मैंने h/p। अब h की जगह हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिखेंगे 5x लिखेंगे, और परपेंडिकुलर जो होगा एंगल ए का अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड क्या है 4x है, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा 5/4। समझ में आ गया सब लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C। एक ट्रायंगल ABC दिया गया है जिसका राइट एंगल कहाँ पे है, C पे, इन विच AB is equals to 29 unit and BC is equals to 21 unit and ABC is equals to theta. Determine the value of, फर्स्ट निकालना है मुझे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हमारे पास गिवन पार्ट में क्या दिया हुआ है, गिवन पार्ट में जो दिया है उसे मैं लिख लेता हूँ। गिवन में दिया हुआ है ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। ट्रायंगल ABC में राइट एंगल कहाँ पे है हमारा, C पर है, जिसमें AB का जो वैल्यू है AB इज इक्वल्स टू 29 यूनिट्स एंड BC इज इक्वल्स टू 21 यूनिट। अब मैं इसका फिगर बनाता हूँ, ठीक है। फिगर कैसा होगा, सेम राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाएंगे हम। राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे क्वेश्चन में बोला गया उस हिसाब से हम डालेंगे। राइट एंगल कहाँ पे है, C पर है, तो राइट एंगल मैं C पे इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको A कह दिए और ये हमारा B हो गया, ठीक है। अब क्या दिया है गिवन में, AB इज इक्वल टू 29 यूनिट दिया है, तो AB का जो वैल्यू है वो 29 यूनिट दिया हुआ है बुक के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 29 यूनिट्स। नेक्स्ट है BC का वैल्यू, AB की बात BC का वैल्यू, BC जो है 21 यूनिट्स है, 21 यूनिट्स। अब सबसे पहले मुझे बोला है कि एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा, ये भी दिया हुआ है,
ABC, इसका वैल्यू दिया है थीटा। ठीक है, हमसे कहा गया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल राइट एंगल जो है सी पर दिया हुआ है, AB का वैल्यू BC का वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहला काम जो होगा हमारा AC का वैल्यू फाइंड करना हमारा सबसे फर्स्ट वर्क होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, लिखते हैं यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, मेरा AB है। अब थीटा के रिस्पेक्ट में सारा काम करना है, तो थीटा का जो अपोजिट साइड होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और थीटा का एडजेसेंट बेस होगा। तो हम परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब आ जाते हैं हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिखेंगे, AB का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर AC हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर, और बेस जो हो जाएगा हमारा BC का होल स्क्वायर। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए AB का होल स्क्वायर का वैल्यू पता है मुझे, 29 का होल स्क्वायर दिया हुआ है ये, इज इक्वल्स टू AC का वैल्यू निकालना है मुझे, और BC का भी वैल्यू पता है 21 का होल स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको उठा करके इधर ले आते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला तरीका लगाते हैं। तो क्या होगा कि 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ AC का होल स्क्वायर रह जाएगा। अब थोड़ा शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी और A माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका 29 प्लस 21, नेक्स्ट 29 माइनस 21 इज इक्वल्स टू AC का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे इसमें हम लोग, तो AC का जो वैल्यू निकालेंगे, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप 29 प्लस 21 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 2 और 2 4 और 1 5 50 इंटू, इधर घटाएंगे कितना बचेगा 8, और इधर हो जाएगा 0। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 इंटू 8, तो यहाँ आपका AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 इंटू 8 आ रहा है। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, AC इज इक्वल टू रूट अंडर 50 इंटू 8 कर देते हैं हम लोग। अब इस 50 को और 8 को ब्रेक करते हैं। ठीक है, 50 को हम ब्रेक कर रहे हैं, तो 2 से दिए 25 आया, और 5 से दिए तो 5 आया। नेक्स्ट 8 है, 8 को ब्रेक कर रहे हैं, 2 से 4 आया और 2 से 2 आया। तो AC का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा हमारा, रूट अंडर 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए आप मेरे पास, अच्छा 5 एक और है, सॉरी 5 छूट गया था यहाँ पे, एक 2 5 है, एक 2, इधर टोटल 2, और इसका पेयर मिला और इसका भी पेयर मिला। ठीक है, तो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू, AC का जो वैल्यू होगा हमारा ये 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब कि 2 2 ज़ा 4 और इंटू 5 4 5 ज़ा 20 यूनिट्स। AC का वैल्यू मैंने निकाला कितना, 20 यूनिट, यहाँ लिख दिए 20 यूनिट। अब आते हैं एक्चुअली में जो क्वेश्चन पूछा है उसकी तरफ। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा जो होता है, अगर हम याद है हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है। कॉस जो होता है वो B/H होता है, और इसका स्क्वायर लगा हुआ था यहाँ, स्क्वायर साइन P/H का होल स्क्वायर। अब देखिए B/H है, ठीक है, तो थीटा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, या हाइपोटेन्यूज है। क्वेश्चन यहाँ तक तो क्लियर है हमारा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो B/H, तो बेस जो हो जाएगा 21 और H जो हो जाएगा 29, तो बेस 21 और ये हो जाएगा H 29, इसका होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर P 20 और H हो जाएगा 29, तो ये आपका 20 का बाई 29 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इनका 21 का होल स्क्वायर और 29 का होल स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 21 का 4 4 1 होता है, 1 1 जो 1 2 जो
2 1 जा और 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 441। तो 21 का आपका होल स्क्वायर कितना आया? 21 का जो वैल्यू आया 441 डिवाइडेड बाई 29 का होल स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। 29 का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 29 इंटू 29, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 19, 20, 26, इधर 9 2 जा 18, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 1 6 6 12 2 12 13 14 14, कैरी 1 बचा, 5 और 2 7 और 1 8, 841 आ रहा है। 81 हाथ मेरा 1 9 दूना 18 और 1 19, 9 दूना 18, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, फिर से दोबारा इसका चेक कर ले रहे हैं हम लोग। देखिए 9 9 जा 81, कैरी 8 हुआ, 9 2 जा 18, 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 और ये हो गया 9 2 जा 18, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, तो ये 1 14 और ये 5 2 7 और 1 8, 841 प्लस 20 का होल स्क्वायर 400 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 841। दोबारा हम फिर एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा? इम्प्लाइज यहाँ नहीं लगेगा, इज इक्वल टू लगेगा। इज इक्वल टू लगाए, एलसीएम लिए तो 841 आया एलसीएम। तो 441 प्लस 400 ऐड करने पे कितना आ रहा है? तो 148 डिवाइडेड बाई 841, कैलकुलेट करके फाइनली 1 बचा। तो मैंने किसका वैल्यू निकाला? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। इसी चीज को यहाँ पे सेकंड पार्ट में पूछा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे कि कॉस, यहाँ पे जो कैलकुलेशन सेम रहेगा, यहाँ पे बस साइन चेंज हो जाएगा, साइन प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 441 माइनस 400, तो कितना बच रहा है हमारे पास? सिर्फ 41 बचेगा। तो 41/841 आंसर होगा सेकेंड पार्ट का। ठीक है, तो उसको भी कैलकुलेट कर देते हैं। एक मिनट, इसको रब करते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं आपके इसके सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन बताता हूँ। आपका सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास? सेकेंड पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे पास कॉस का जो वैल्यू निकाला था मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे आया था कॉस जो होता है b/h होता है होल स्क्वायर माइनस साइन p/h होल स्क्वायर। अब बेस का जो वैल्यू था मेरे पास, बेस एक्चुअली में 21 था, तो यहाँ 21 और ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमारा 29 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस परपेंडिकुलर 20 है और ये हाइपोटेन्यूज 29, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब 21 का होल स्क्वायर कितना निकाले हम लोग? 441 और 29 का 841 माइनस 400, इधर 841, एलसीएम लिया तो कितना आया? 841 और यहाँ 441 माइनस 400। अब इसका वैल्यू कितना बचेगा? माइनस करेंगे 441 को 400 से, तो हमारे पास बचेगा 14, मतलब कि 41 बचा और नीचे में कितना रह जाएगा? 841। यही हमारा आंसर होगा सेकेंड पार्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A is equals to 1, then verify that 2 sin A cos A is equals to 1। ये वेरिफिकेशन करना है मुझे। स्टार्ट करते हैं हम लोग वेरिफिकेशन। सॉल्यूशन दिया क्या है मेरे पास? क्वेश्चन में दिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है? तो राइट एंगल एट B, तो यहाँ पे हमारा राइट एंगल हो गया। अब नाम दे दिए A B और ये C हो गया। नेक्स्ट tan A का जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, tan A को हम लोग यहाँ पे एक्यूट एंगल लेके चल रहे हैं और tan A का जो वैल्यू है वो 1 दिया हुआ है। देन वेरीफाइड दैट 2 sin A cos A is equals to 1। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, और दिया हुआ है हमारे पास tan A इज इक्वल्स टू 1 दिया है, tan A का वैल्यू 1। अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कि tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, P/B।
ठीक है, P अपॉन B होता है। अब एंगल A बोला है तो एंगल A का जो अपोजिट होगा ये इसका परपेंडिकुलर बनेगा, तो परपेंडिकुलर की जगह हम लिख रहे हैं BC और इसका बेस ये बन जाएगा, क्योंकि एंगल A का जो एडजेसेंट साइड है ये इसका बेस रहेगा, तो B की जगह हम लिख दिए AB। अब यहाँ पे हमारे पास tan A का जो वैल्यू दिया है वो 1, तो ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि AB को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इज इक्वल्स टू AB, BC जो होगा वो AB के बराबर होगा, BC का जो भी वैल्यू होगा वो AB के वैल्यू के बराबर होगा और ये 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया कि देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A is equals to 1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है। तो ये आपका 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट हो गया। अब इसका वैल्यू निकाल रहे हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखते हैं कि AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब AC जो हो जाएगा वो क्या होगा, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB 1 का होल स्क्वायर BC 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AC का जो होल स्क्वायर वो क्या होगा 1 प्लस 1। तो AC इज इक्वल्स टू, इधर हम रूट लगा दिए 1 प्लस 1 2। तो AC का जो वैल्यू आया वो क्या आया, रूट अंडर 2 आ गया, रूट अंडर 2 यूनिट लिख देते हैं। अब मुझे प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना था। यहाँ लिखे 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1, ये मुझे प्रूफ करना था। ये आपका LHS पार्ट है और ये RHS पार्ट है। हम LHS पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, RHS अपने आप आ जाएगा। देखिए 2 इंटू साइन A, साइन थीटा क्या होता है P बाई H होता है और cos B बाई H होता है, इज इक्वल्स टू 1 लाना है हमें। अब देखिए 2 इंटू A, एंगल A ये है, एंगल A के अपोजिट जो होगा इसका परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 1, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा इसका, हाइपोटेन्यूज भी 1 होगा, इनटू यहाँ हम देख रहे हैं कि बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज जो होगा इसका रूट अंडर 2 होगा, बाय मिस्टेक लिख दिया मैंने, ये रूट अंडर आपका 2 हो जाएगा, ये रूट अंडर 2 हुआ। बेस जो होगा ये भी 1 होगा, बेस की जगह मैं 1 लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज की जगह कितना होगा तो रूट अंडर 2 होगा, तो हाइपोटेन्यूज की जगह रूट अंडर 2 लिखे, इज इक्वल्स टू 1 हुआ। अब देखिए 2 इंटू 1 इंटू 1 1, रूट इंटू रूट, रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो 2 आएगा। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो चलिए देखिए बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए, जैसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया 1 बाय 1, ये भी सॉल्व होगा। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, ट्रायंगल OPQ। सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल कहाँ पे है, P पर है, तो OPQ, ठीक है, ये हमारा राइट एंगल हो गया। अब इसमें OP का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए इन ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OPQ में राइट एंगल एट P, राइट एंगल हमारा P पे दिया हुआ है। OP इज इक्वल्स टू, OP का जो वैल्यू है OP इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, तो मैं OP की जगह 7 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर दिया है। OQ ये हमारा हाइपोटेन्यूज और ये PQ, तो Q को लेके अगर चलते हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q, तो Q को लेके चलते हैं, तो Q के जो अपोजिट में है ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा और ये आपका बेस बनेगा। बेस जो होता है वो एडजेसेंट साइड होता है और परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड कहलाता है। अब OQ जो दिया है वो क्या दिया है, OQ इज इक्वल्स टू PQ, OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1 दिया है। हम क्या करते हैं कि OQ को यहीं रहने देते हैं और 1 प्लस PQ कर देते हैं, 1 प्लस PQ, हम इसको उठा के इधर ले गए तो OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ हो गया। तो OQ की जगह क्या हो गया 1 प्लस PQ हो गया, ये
ये हो गया मेरा 1 प्लस पी क्यू। नेक्स्ट ओ क्यू जो है, ओ क्यू की जगह हम 1 प्लस पी क्यू ले लिए और पी क्यू सिर्फ पी क्यू ही रह गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक, अब मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम पे लगाऊंगा। तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ पी क्यू ले चुके हैं हम लोग, तो ट्रायंगल ओ क्यू का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ओ पी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। देखिए ओ क्यू का होल स्क्वायर, ओ क्यू ये है हमारा, तो ये क्या है 1 प्लस पी क्यू। तो ओ क्यू की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ओपी, ओपी की जगह कितना है 7 दिया हुआ है, तो 7 का होल स्क्वायर। और पी क्यू क्या है, तो पी क्यू की जगह पी क्यू ही है, तो मैंने पी क्यू का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये एक फॉर्मूला है जो आपको पता होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का 49 और पी क्यू का होल स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1 का होल स्क्वायर 1, 2 पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब हम चाहे तो ये पी क्यू स्क्वायर है, ये पी क्यू स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बच के आएगा, तो इधर रहेगा हमारे पास 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू 49। इस 1 को उठा के इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू 49 माइनस 1, तो ये हो गया हमारा 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू 48। अब पी क्यू इज इक्वल्स टू 48 बाई 2 से कैंसिल किए तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो पी क्यू का जो वैल्यू आया वो क्या आया मेरे पास, पी क्यू इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर आ गया। अब जब पी क्यू का वैल्यू आ गया, पी क्यू का वैल्यू आ गया तो हम ओ क्यू का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ओ क्यू क्या है हमारा, ओ क्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू है, तो क्या लिखेंगे, ओ क्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस 24, तो ये हो गया आपका ओ क्यू इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ओ क्यू का भी वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर और ओ पी का तो पहले से दिया ही हुआ था। अब हमें निकालना क्या है, साइन क्यू एंड कॉस क्यू। पहला है साइन क्यू, साइन थीटा क्या होता है p बाई एच। परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये, तो परपेंडिकुलर की जगह हम 7 सेंटीमीटर लिख रहे हैं और हाइपोटेन्यूज की जगह हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज ओ क्यू है तो ओ क्यू मेरा 25 है, तो 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो साइन क्यू का जो वैल्यू आया वो 7/25 आया। नेक्स्ट सेकेंड है कॉस क्यू, कॉस क्यू इसी तरीके से निकालेंगे हम लोग, कॉस क्यू, कॉस क्या होगा b बाई एच, तो बेस कितना है हमारा, बेस जो है पी क्यू है और पी क्यू का वैल्यू क्या निकाले 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हाइपोटेन्यूज जो होगा आपका 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू आया 24/25 कॉस क्यू का वैल्यू, कॉस क्यू इज इक्वल टू 24/25। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। चलिए इसको अच्छे से पढ़िए। अब मैं नेक्स्ट तो एक्सरसाइज डील करने जाऊंगा, एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट होगा हमारा। चलिए बच्चों एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे डिपेंड है ये सारा। जिस तरीके से हमने अभी एग्जांपल किया है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिलेंगे हमें। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है मेरा स्क्रीन के ऊपर है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है, पहले फर्स्ट टाइम में थीटा एंगल ए पूछा है, फिर सेकेंड टाइम में थीटा एंगल सी पूछा है, तो उसी तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। हमारा फिगर क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल जो है 90 डिग्री बी पर है। ए बी सी हम लिख देते हैं इसको, ए बी सी राइट एंगल एट बी, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अब ए बी का जो वैल्यू दिया है वो 24 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। बी सी का जो वैल्यू है, बी सी इज इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में
राइट एंगल एट बी, राइट एंगल हमारा बी पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से AC का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा हमारा AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC जो है हमारा हाइपोटेन्यूज है, AC का होल स्क्वायर, AB कितना दिया हुआ 24, 24 का होल स्क्वायर और BC हमारा 7 है, 7 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का होल स्क्वायर कितना होगा 576 होता है। 24 24 4 4 जा 16 कैरी 1 4 2 जा 8 और 1 9 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 6 कितना हो जाएगा 8 8 16 और 1 7 576 576 प्लस 49 AC इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देते हैं, दोनों को ऐड करते हैं 4 और 6 9 और 6 5 15 कैरी 1 7 4 11 और 1 12 5 और 1 6 625 आया 625। अब AC का जो वैल्यू है वो निकल जाएगा। AC इज इक्वल टू रूट अंडर 25 इंटू 25 का मल्टीपल है 625। तो आपका AC का वैल्यू कितना आया 25 सेंटीमीटर आया। तो मैंने AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हमसे पूछा गया कि साइन A कॉस A साइन C कॉस C। तो पहला है हमारा साइन A साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए ए एंगल ए थीटा ये है, तो थीटा के अपोजिट में क्या होगा ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा BC और हाइपोटेन्यूज क्या होगा AC। तो BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। 7 7 कैंसिल, तो ये हो गया 7/25। नेक्स्ट कॉस A, कॉस जो होता है वो B/H होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस जो हो जाएगा एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखें तो ये इसका एडजेसेंट साइड जो होगा वो बेस होगा। तो AB/AC हो जाएगा हमारा। AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ये 24/25 आया। नेक्स्ट पूछा सेकेंड क्वेश्चन, इसी के अंदर हमसे क्वेश्चन पूछा है साइन C cos C का वैल्यू निकालना है। तो साइन C, अब थीटा का वैल्यू चेंज हो गया, थीटा हो गया C के अपोजिट में ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और इसका जो एडजेसेंट है ये बेस रहेगा और ये हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। तो साइन C साइन थीटा क्या होता है P/H। C परपेंडिकुलर क्या होगा ये हो जाएगा अब AC, AB हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज AC रहेगा। AB की जगह 24/25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 24/25 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट लास्ट जो है हमारा cos C निकालना है। cos C, तो cos थीटा क्या होता है B/H होता है। तो बेस C से रिलेटेड, C से सटा हुआ जो साइड होगा वो बेस बनेगा, C का एडजेसेंट साइड। तो बेस क्या है मेरा BC है, तो BC और हाइपोटेन्यूज AC है, तो AC। तो बेस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर और AC कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास 7/25। क्लियर हुआ सब लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है दिया हुआ है क्या इन फिगर 8.13, ये फिगर है हमारे पास tan P माइनस cot R का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम इसका करते हैं। इसमें हमारे पास गिवन पार्ट क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक ट्राइंगल PQR है, इसका राइट एंगल Q के ऊपर है। PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया है और QR का वैल्यू PR का वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल कहाँ पे है Q पे है। अब सबसे पहले यहाँ जो मिसिंग पार्ट है हमारे पास, मिसिंग पार्ट क्या है गिवन में क्या दिया हुआ है PR का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और PQ का वैल्यू क्या दिया है 12 सेंटीमीटर। अब जो मिसिंग है ये मेरा मिसिंग है, तो इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। क्या जानते हैं हम लोग
कि पी आर का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। मेरे पास मिसिंग क्या है, क्यू आर है, क्यू आर का वैल्यू निकालना है। पी आर का वैल्यू दिया हुआ है, पी आर कितना है हमारा, पी आर 13 सेंटीमीटर है, और पी क्यू उठा के इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इधर आ जाएगा आपका क्यू आर का होल स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर होता है 169 और 12 का 144 इज इक्वल्स टू क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 169 और 144 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5, इधर 2 रूट अंडर 25 और ये क्यू आर, तो हमारा क्यू आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर 5 इंटू 5 और ये आया 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना निकला, 5 सेंटीमीटर निकला। निकालना क्या था मुझे, tan p माइनस कॉट आर निकालना था, tan p माइनस कॉट आर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, tan थीटा। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों को पता है tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी होता है। अब कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा b बाई p। अब देखिए tan एंगल p है, ये आपका थीटा एंगल p है, एंगल p के जो अपोजिट होगा ये परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब QR का वैल्यू क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा QR, और बेस क्या बनेगा इसके एडजेसेंट वाला, तो ये PQ इसका एडजेसेंट। नेक्स्ट कॉट R, ये R है, थीटा का वैल्यू R है, ठीक है। नेक्स्ट थीटा चेंज हो गया, अब ये R हो गया, तो R का अपोजिट ये है, परपेंडिकुलर बनेगा और ये हमारा बेस होगा, ठीक है। तो बेस जो हो जाएगा वो बेस क्या लिखेंगे हम लोग, बेस 5 सेंटीमीटर बोले तो QR लिखेंगे, और P का वैल्यू PQ हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर PQ हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, QR का जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, और PQ का जो वैल्यू है, PQ का जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर है। इधर QR का जो वैल्यू दिया हुआ है, QR 5 सेंटीमीटर और PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 0 आएगा। इसका आंसर कितना होगा, 0। कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि हम इसका सॉल्यूशन करना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है sin A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। तो sin एंगल A इज इक्वल टू 3/4 दिया है, ठीक है। sin थीटा क्या होता है, P/H होता है। अब हम मान लेते हैं लेट P be 3x एंड h be 4x। हमने क्या मान लिया, क्योंकि रेशियो को हम x मानते हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर को 3x मान लिया और हाइपोटेन्यूज को 4x मान लिया। अब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल में देखेंगे हम लोग ABC, ठीक है, राइट एंगल हम B पे दे दिए, ठीक है। साइन A का वैल्यू निकालना है, ये साइन A, ठीक है। अब देखिए P परपेंडिकुलर, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो परपेंडिकुलर तो ये होगा, ठीक। तो परपेंडिकुलर की जगह हम क्या डाल रहे हैं, 3x डाल रहे हैं, और हाइपोटेन्यूज क्या हो रहा है हमारा, 4x हो जाता है। तो हम यहाँ पे ये बेस, क्योंकि एंगल A से जो सटा हुआ साइड है ये बेस है, तो बेस का वैल्यू निकालना है हमें। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम बेस निकाल लेते हैं। तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, AC की जगह 4x हो जाएगा, 4x का होल स्क्वायर, और AB की जगह AB का वैल्यू फाइंड करना है, BC का आपका हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 4x का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम AB का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। AB का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 7x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा रूट अंडर 7x स्क्वायर बराबर AB। तो हम AB का जो वैल्यू है रूट को ब्रेक करके निकालते हैं, तो AB इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा रूट अंडर 7 और x बाहर आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर में है इसलिए x बाहर आ गया, तो ये हो गया रूट अंडर 7x। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है, कैलकुलेट cos A और tan A। cos क्या होता है, cos होता है B/H। बेस कितना है हमारा, एंगल A का बेस ये हो गया रूट अंडर 7x, और हाइपोटेन्यूज कितना है
4x, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो √7/4। नेक्स्ट tan a, tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है हमारा p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो एंगल a का ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 3x और बेस हो जाएगा √7x से एक्स एक्स कैंसिल कर दिए तो 3/√7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन में दिया हुआ है cot A = 8, फाइंड करना है हमें sin A एंड sec A। देखिए स्टार्ट करते हैं बनाना सॉल्यूशन। गिवन में क्या दिया हुआ है मेरे पास? गिवन में दिया हुआ है 15 cot A = 8। 15 cot A = 8। 15 जो है वो cot A के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट पे है, तो हम क्या कर रहे हैं, cot A को इधर ले जाते हैं = के इस तरफ, तो ये 8/15 हो जाएगा। अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में नेमिंग कर देते हैं A, B और C, ये हमारा राइट एंगल हो गया। cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा होता है p/b, तो cot क्या हो जाएगा, b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ मान लेते हैं हम लोग, एज्यूम कर लेते हैं, लेट p परपेंडिकुलर, अगर इसको ये हमारा परपेंडिकुलर ले रहे हैं, ठीक है, एंगल a के रिस्पेक्ट में सारा निकालना है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर इसे लेके चलना पड़ेगा। खैर यहाँ पे b बेस = क्या हो जाएगा, b 8x एंड p 15x। हमने क्या माना, बेस को 8x माना और परपेंडिकुलर को 15x माना। एंगल a के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं हम, तो हमारा ये जो है ये परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो बेस की जगह क्या लिखते हैं, अगर इसी नाम को चेंज कर दिया जाए, ठीक है, थोड़ा सा नेम में चेंजिंग करते हैं तो आसानी होगा बनाने में, ठीक है। नेम में थोड़ा चेंजिंग कर देते हैं हम। नेम में आपका यहाँ a डाल देते हैं, ये b और ये c हो गया, ठीक है। अब देखिए एंगल a ये है हमारा। अब a के रिस्पेक्ट में सारा सॉल्यूशन फाइंड करना है मुझे, ठीक। हम बेस को क्या माने हैं, 8x माने हैं, तो a का ये है हमारा, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। बेस की जगह हम 8x लिख दिए और परपेंडिकुलर की जगह 15x लिख दिए। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो AC = क्या होगा, AC का होल स्क्वायर = हम लिख सकते हैं कि AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर = AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AB 8x दिया हुआ है, तो 8x का होल स्क्वायर अब प्लस BC का वैल्यू, BC आपका 15x है, तो यहाँ हम 15x का होल स्क्वायर कर दिए। AC का होल स्क्वायर = 8 का 64x² और 15 का 225x²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए AC का होल स्क्वायर = दोनों को ऐड करते हैं तो 5 और 6 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो गया और ये 289x²। तो AC = √289। 289 जो है वो 17 का रूट है, ठीक है। देखिए 17 × 17 मल्टीप्लाई कीजिए, 49 कैरी 4 7 7 4 11 1 7 7 1 1 1 9 7 1 8 और ये 2 289 17 का रूट है। तो AC √17 × 17 × x कर दिए, तो आपका 17x आ गया AC का वैल्यू। AC की जगह मैं क्या लिख दिया, 17x लिख दिए। निकालना क्या था, sin A और sec A। अब आते हैं sin A की तरफ। तो sin हम जानते हैं, बताइए आप लोग क्या होता है sin A। sin A हो जाएगा, sin जो है वो p/h होता है। अब तो याद हो गया होगा सबको, ऑब्वियसली इतना सारा क्वेश्चन डील कर चुके हैं अब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे, तो अब तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी रेशियो है उसका जो वैल्यू है सब याद हो गया होगा। तो sin A = p/h। A के रिस्पेक्ट में चलते हैं तो परपेंडिकुलर ये है क्योंकि अपोजिट साइड ये हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 15x और हाइपोटेन्यूज 17x, x x कैंसिल हुआ तो 15/17। नेक्स्ट cos x, sin x और sec x है, सॉरी sec x। sec जो होता है वो किसका, sec जो है किसका अपोजिट है, cos का अपोजिट है। cos होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b। अब हाइपोटेन्यूज कितना है 17x, तो 17x और बेस कितना है हमारा 8x है, तो 8x। अब x x कैंसिल हो गया तो ये हुआ 17/8।
यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 साइन गिवन में दिया हुआ है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, आप लोग भी इसको बना सकते हैं बहुत आसान से, थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा आराम से बन जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि sec थीटा का जो वैल्यू है वो 13/12 है, ठीक है। अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, ठीक है। ए बी सी नाम दे दिए, ठीक। अब यहाँ पे ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। एक वैल्यू दिया हुआ है सेक का वैल्यू, बाकी सारे आपको निकालने हैं, ठीक। हम क्या कर रहे हैं कि सेक थीटा जो है कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या है हमारे पास, बी, कॉस होता है बी बाई एच, तो सेक हो जाएगा एच बाई बी। तो हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो दिया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं लेट एच बी 13x एंड बी 12x। हमने h को हाइपोटेन्यूज को 13x मान लिया और बेस को 12x मान लिया। अब बच गया क्या, परपेंडिकुलर। चलिए परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से लिखेंगे AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना है 13x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का वैल्यू हमें फाइंड करना है, BC का होल स्क्वायर प्लस AB कितना हो जाएगा 12x का होल स्क्वायर। तो ये 13x का होल स्क्वायर माइनस 12x का होल स्क्वायर बराबर BC का होल स्क्वायर। अब हो गया 13x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 169x स्क्वायर, 12 का 144x स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का होल स्क्वायर। क्या हो गया, इनको माइनस करेंगे हम तो हमारे पास बचेगा 25x स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का होल स्क्वायर। तो BC इज इक्वल्स टू रूट अंडर 25x स्क्वायर आया। अब रूट से बाहर निकाल देते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5x इंटू x। तो ये हो गया BC का जो वैल्यू आया, BC इज इक्वल टू कितना आया 5x आया। तो हम यहाँ पे BC की जगह 5x डाल दिए। बाकी कहा कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, क्वेश्चन में दे दिया था सेक थीटा। बाकी कितने बच गए, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास 6 है, जिसमें से एक दे दिया है, तो बाकी कितना बच गया 5 बच गया। तो 5 बाकी हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया, पहला साइन थीटा, थीटा के टर्म में लिखना है साइन थीटा। साइन क्या होता है हमारा P बाई एच। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 5x और हाइपोटेन्यूज 13x, x कैंसल तो 5/13। साइन के बाद कॉस थीटा, कॉस B बाई एच, तो बेस कितना 12x और हाइपोटेन्यूज 13x, x कैंसल, ये हो गया 12/13। नेक्स्ट क्या हो जाएगा साइन कॉस, उसके बाद बताइए आप लोग, इसके बाद होता है टैन। तो टैन निकालेंगे हम लोग, तो टैन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई बी। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है हमारा 5x और बेस कितना है 12x, तो x कैंसल, ये हो गया 5/12। टैन के बाद हम लोग निकालेंगे कॉट, तो कॉट थीटा हो जाएगा PB बाई P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। अब बेस कितना 12x और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 5x, x कैंसल, ये हो जाएगा 12/5। और लास्ट बच गया हमारा क्या, क्योंकि सेक तो पहले से दिया हुआ है, तो क्या बच गया कॉसेक। चलिए कॉसेक को यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h/p, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है, साइन होता है p बाई एस, तो ये हो जाएगा s/p। तो h हाइपोटेन्यूज कितना है 13x है और परपेंडिकुलर हमारा परपेंडिकुलर 5x है, तो यहाँ 5x, x कैंसिल हो गया, ये आया 13/5। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतने को प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी आगे का क्वेश्चन डील करेंगे। थैंक यू।